कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा कैश फॉर क्वेरी विवाद को लेकर इन दिनों चर्चा में है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने महुआ पर पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने का आरोप लगाया। झारखंड के गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने 15 अक्टूबर को लोकसभा स्पीकर को एक चिट्ठी लिखकर महुआ पर यह आरोप लगाया था कि वो उद्योगपति हीरानंदानी से पैसे लेकर और गिफ्ट लेकर संसद में गौतम अडानी को लेकर सवाल पूछ रही थी। इसके बाद मामले को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने एथिक्स कमेटी को भेज दिया, जिसकी बैठक 26 अक्टूबर को होनी है। निशिकांत का दावा है कि महुआ मोइत्रा के खिलाफ आरोपों की जानकारी उन्हें सुप्रीम कोर्ट के वकील जय अनंत देहाद्रेई ने दी है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को लिखी चिट्ठी में वकील जय अनंत की रिसर्च को सबूत के तौर पर पेश किया गया है, जिसमें कहा गया है कि महुआ ने हाल ही में 61 सवालों की एक लिस्ट दी थी, जिसमें से 50 सवाल सिर्फ दर्शन हीरानंदानी के बिजनेस हितों से जुड़े हुए थे और अदानी ग्रुप को लेकर पूछे गए थे। निशिकांत दुबे से पहले जय अनंत एक शिकायत में वो ये आरोप लगा चुके हैं कि उनके पास इस बात के पक्के सबूत हैं कि महुआ ने हीरानंदानी से रिश्वत ली थी। हालांकि महुआ इन आरोपों को लगातार निराधार और आधारहीन बता रही है, मानहानि कारक भी बताया और बीजेपी सांसद के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज करा दिया है। महुआ के इस विवाद में निशिकांत दुबे की तो चर्चा है ही, एक दूसरे किरदार जय अनंत देहाद्रेई भी काफी सुर्खियां बटोर रहे हैं। आखिर जय की महुआ से क्या दुश्मनी हो सकती है? ऐसा क्या हुआ कि महुआ और जय अनंत एक दूसरे के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं? तो चलिए इस कहानी पर रोशनी डालते हैं। कहा जाता है कि जय कभी महुआ के दोस्त हुआ करते थे, लेकिन अब दोनों एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते हैं। जय अनंत पेशे से वकील हैं। उन्होंने अमेरिका की यूनिवर्सिटीज ऑफ पेंसिल्वेनिया से लॉ में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। कानूनी क्षेत्र में काम करने का उन्हें 12 सालों का अनुभव हो चुका है। 2014 से 2015 के दौरान उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के क्लर्क के रूप में काम किया। उन्होंने आपराधिक और वाणिज्यिक कानूनों से जुड़े कई मामलों पर काम किया है। उनके पास सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय और अलग अलग अन्य न्यायालयों, न्यायाधिकरणों और साथ ही अपीलीय निकायों के समक्ष केंद्र और राज्य सरकारों, मंत्रालयों और विभागों के अलावा व्यावसायिक घरानों, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, बैंक, पीएसयू समेत सैकड़ों भारतीय और विदेशी मुवक्किलों का प्रतिनिधित्व करने में अच्छा खासा अनुभव रहा है। कहा यह जाता रहा है कि जय और महुआ के कभी बेहद करीबी रिश्ते रहे थे। 3 साल तक दोनों रिलेशनशिप में भी रहे, लेकिन अनबन होने की वजह से ये दोस्ती अब कटुता में बदल गई है और बात कोर्ट कचहरी तक जा पहुंची है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 6 महीनों में महुआ ने जय के खिलाफ कई पुलिस में शिकायतें दर्ज कराई हैं। महुआ ने इन शिकायतों में जय पर आपत्तिजनक संदेश भेजने, निजी सामान की चोरी और मौखिक दुर्व्यवहार जैसे कई एलिगेशन लगाए हैं। महुआ ने देहाद्रेई पर बिना इजाजत उनके आधिकारिक आवास में घुसने, कीमती चीजों को चुराने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। महुआ का दावा है कि देहाद्रेई ने उनके घर से हेनरी नाम का रॉटविलर डॉग को भी चुरा लिया था, लेकिन बाद में उसे लौटा दिया। दूसरी तरफ देहाद्रेई ने महुआ पर आरोप लगाया कि उन्होंने हेनरी को अवैध तरीके से अपने पास रखा है। जय अनंत ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को लिखे खत में इस बात के सबूत भी दिए हैं कि हेनरी के असली मालिक वो हैं। उन्होंने पुलिस से हेनरी को उन्हें वापस दिलाने की मांग की है और साथ में अपनी जान को खतरा भी बताया है। बताया जा रहा है कि जब जय अनंत और महुआ रिलेशनशिप में थे, तब उन्होंने इस कुत्ते को पाला था। बहरहाल महुआ पर रिश्वत लेकर सवाल पूछने के मामले में जय अनंत को 26 अक्टूबर को होने वाली संसद की एथिक्स कमेटी की बैठक में बुलाया गया है। इससे पहले जिस कारोबारी दर्शन हीरानंदानी से पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने का आरोप बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने महुआ पर लगाया है, वहीं हीरानंदानी महुआ को तगड़ा झटका दे चुके हैं। दर्शन हीरानंदानी महुआ मोइत्रा से जुड़े कैश फॉर क्वेरी विवाद में सरकारी गवाह बन गए और उन्होंने दावा किया कि उन्होंने केंद्र सरकार से सवाल पूछने के लिए राज्यसभा सांसद महुआ के संसद के ईमेल और पासवर्ड का इस्तेमाल करके खुद सवाल डाल देते थे। बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी ने 19 अक्टूबर को चिट्ठी लिखकर महुआ पर यह आरोप लगाए हैं कि महुआ उनसे पैसे लेकर संसद में उद्योगपति गौतम अडानी से जुड़े सवाल पूछती थी। हीरानंदानी ने अपने पत्र में ये कहा है कि महुआ ने संसद में गौतम अडानी पर इसलिए आरोप लगाए ताकि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि बिगाड़ सके। हीरानंदानी ने दस्तखत के साथ एक हलफनामा भी जारी किया है। ऐसे में दर्शन हीरानंदानी के भी एथिक्स कमेटी के सामने पेश होने की संभावना है। कुल मिलाकर महुआ एक बड़ी मुश्किल में इस वक्त फंसती हुई नजर आ रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही बने रहिए टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। नमस्कार।